नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया है खेतों तक मौसम। इस वीडियो में हम बात करेंगे संपूर्ण भारत के क्षेत्रों में किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना जताई जा रही है। आज पंजाब और हरियाणा के साथ साथ में उत्तर प्रदेश, दिल्ली और कुछ राजस्थान के क्षेत्र हो गए, कुछ मध्य प्रदेश के क्षेत्रों के ऊपर यहाँ पर हल्की धुंध दिखाई दी थी। अब मौसम यहाँ पर शुष्क हो गया है, धूप खिल चुकी है। लेकिन आज से हम बात करेंगे 10 दिनों तक किस प्रकार से मौसम की संभावनाएं रहने वाली है। आज की बात की जाए तो आज 13 दिसंबर है, तो 13 दिसंबर को पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में बरसात की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश में बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है और सिक्किम और उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल और भूटान, मेघालय के क्षेत्र हो गए और इधर यहाँ पर असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम के क्षेत्रों में बरसात की संभावनाएं नजर आ रही है। और बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी क्षेत्र और उत्तरी हिंद महासागर के उत्तर के क्षेत्रों के ऊपर एक लो प्रेशर विकसित हो गया है, तो इसकी वजह से अब दक्षिणी भारत में भी बरसात की संभावना बढ़ेगी। केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में हल्की फुल्की बरसात की संभावना रहेगी और 15 दिसंबर से यहाँ पर ज़्यादा बरसात की संभावना बढ़ जाएगी। उत्तर मध्य भारत के क्षेत्रों में मौसम लगभग अब शुष्क हो जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ आगे निकल जाएगा और पश्चिमी विक्षोभ आगे निकलने के बाद में उत्तर पश्चिमी हवाओं का ठंडी का दौर काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। कई जगहों पर यहाँ पर पाला जमने की संभावना भी नजर आ रही है। 14 दिसंबर को देखेंगे तो संपूर्ण भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र से लेकर आप देखेंगे तो पूर्वोत्तर मध्य भारत के क्षेत्रों में भी और उत्तरी भारत के क्षेत्रों में भी मौसम शुष्क रहेगा। लेकिन एक पश्चिमी विक्षोभ और आ रहा है, तो यहाँ पर इसका असर भी पहाड़ी क्षेत्रों में दिखाई देगा, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में इस पश्चिमी विक्षोभ का असर होने की संभावना नहीं है। 14 दिसंबर को उत्तर भारत के क्षेत्रों में और साथ साथ में मध्य और पूर्वी भारत में मौसम शुष्क रहेगा। तापमान में गिरावट देखी जाएगी। कुछ जगहों पर पाला पड़ने की संभावना भी बनी रहेगी। केरल, तमिलनाडु के साथ साथ में अंडमान और निकोबार द्वीपों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना रहेगी। लक्षद्वीप में भी कुछ जगहों पर हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखें तो 15 दिसंबर को दिखाई दे रहा है कि बड़ा सिस्टम हिंद महासागर के और साथ साथ में यहाँ पर श्रीलंका के क्षेत्रों के काफ़ी समीप से गुजर रहा है। लो प्रेशर गुजरेगा, तो इसकी वजह से दक्षिणी भारत में केरल, तमिलनाडु में भारी तेज वर्षा होने की संभावना बनेगी और श्रीलंका में भी इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने की संभावना नजर आ रही है। लगातार दक्षिणी बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के उत्तरी क्षेत्रों के ऊपर काफ़ी सक्रिय मौसम बना हुआ है, तो इसकी वजह से यहाँ पर बरसात की संभावनाएं अब बनी रहेगी कई दिनों तक। और पश्चिमी विक्षोभ भी 15 दिसंबर के आसपास आ रहा है, लेकिन इसका असर पहाड़ी राज्यों में 15 दिसंबर के आसपास ही दिखाई देगा और 16 और 17 दिसंबर को पहाड़ी राज्यों में भी इसका असर होगा, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में इसका असर होने की संभावनाएं बहुत कम नजर आ रही है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के क्षेत्र हो गए, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और दिल्ली और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में सभी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। यहाँ पर महाराष्ट्र, तेलंगाना और साथ साथ में उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्र हैं, उत्तरी आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों भागों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है, लेकिन केरल और तमिलनाडु में अच्छी बरसात की संभावनाएं देखी जाएगी। अंडमान और निकोबार द्वीपों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावनाएं नजर आ रही है। और 16 दिसंबर को देखें तो किस प्रकार से मौसम की संभावना है, तो उत्तरी क्षेत्रों के ऊपर से एक पश्चिमी विक्षोभ गुजरेगा, तो इसकी वजह से गिलगित से लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र और लद्दाख के भी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की स्नोफॉल होने की संभावनाएं नजर आ रही है। कुछ जगहों पर बरसात की संभावना भी बनेगी, लेकिन हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र, उत्तराखंड के भी ज़्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। यहाँ पर पंजाब और हरियाणा और कुछ राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों के ऊपर बादल पहुंचने की संभावना बन रही है, लेकिन बरसात की संभावना बहुत कम नजर आ रही है। रात्रि का तापमान यहाँ पर कुछ बढ़ता हुआ नजर आएगा और कुछ जगहों पर 1 से 2 डिग्री तापमान में बढ़ोतरी देखी जाएगी। ये पश्चिमी विक्षोभ के आने की वजह से पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र हो गए, मध्य और दक्षिणी भारत के क्षेत्रों में भी मौसम लगभग शुष्क रहेगा, लेकिन केरल और तमिलनाडु में बरसात की संभावना काफ़ी ज़्यादा देखी जाएगी। और इसी प्रकार से देखें तो 17 दिसंबर को एक सिस्टम अरब सागर में भी बनने की संभावनाएं नजर आने लगी है और उत्तर भारत के ऊपर हल्का पश्चिमी विक्षोभ है, तो इसका असर गिलगित से लेकर लद्दाख, जम्मू कश्मीर और कुछ ऊंचाई वाले हिमाचल प्रदेश के ऊपर दिखाई देगा, लेकिन हिमाचल प्रदेश में इसका असर नहीं होगा। उत्तराखंड के ऊपर भी पश्चिमी विक्षोभ का असर कम ही दिखाई देगा। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली और मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में भी मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। केरल और तमिलनाडु में बरसात की संभावनाएं नजर आ रही है और इसी के साथ साथ में अब महाराष्ट्र के क्षेत्रों में भी बरसात बढ़ेगी।
पश्चिमी कर्नाटक से लेकर पश्चिमी महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं जिसमें कोंकण गोवा के क्षेत्र हैं, वहाँ पर बादलों का निर्माण देखा जाएगा, बढ़ता हुआ नजर आएगा 17 दिसंबर से। और यहाँ पर 18 दिसंबर से कुछ और वेदर एक्टिविटी इन क्षेत्रों में बढ़ेगी। देख सकते हैं कि काफ़ी जगहों पर अच्छी बरसात की संभावना भी बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अरब सागर में लो प्रेशर बन जाएगा, बड़ा सिस्टम बन जाएगा। तो इसकी वजह से केरल, तमिलनाडु से लेकर आप कर्नाटक के क्षेत्र हैं और महाराष्ट्र के ये कोंकण गोवा के दक्षिण क्षेत्र है, मध्य महाराष्ट्र के दक्षिण क्षेत्र है, विदर्भ के दक्षिण क्षेत्र है, उन भागों तक बादल पहुंचेंगे और हल्की फुल्की बरसात की संभावनाएं कहीं कहीं पर बन सकती है। बाकी भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन अंडमान और लक्षद्वीप में बरसात की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा नजर आ रही है। और 19 दिसंबर को देखें तो 19 दिसंबर को इस प्रकार से मौसम की संभावनाएं बदलती हुई नजर आ रही। उत्तर भारत के ऊपर एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ आएगा, इसका असर लद्दाख से लेकर गिलगित क्षेत्र और जम्मू से लेकर कुछ ऊंचाई वाले हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों के ऊपर ही होगा। बाकी भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं नजर आ रही है। लेकिन दक्षिणी भारत में जो अरब सागर के ऊपर सिस्टम बनेगा, इसका असर महाराष्ट्र के क्षेत्रों तक दिखाई देगा, तेलंगाना तक इसका असर होने की संभावना रहेगी। केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं उन भागों के ऊपर बादल बनेंगे और हल्की फुल्की बरसात की संभावनाएं कहीं कहीं पर बन सकती है। और इसी प्रकार से देखेंगे तो 20 दिसंबर को उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ होगा, इसका असर गिलगित, लद्दाख से लेकर जम्मू से लेकर हिमाचल प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र और उत्तराखंड के भी कुछ उत्तरी ऊंचाई वाले क्षेत्रों के ऊपर हल्की फुल्की स्नोफॉल की गतिविधियां देखी जाएगी। लेकिन पंजाब, हरियाणा हो गए, इन क्षेत्रों के ऊपर बादलों का निर्माण देखा जाएगा। लेकिन दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी लगभग मौसम शुष्क रहेगा, बादल जरूर होंगे यहाँ पर। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में भी मौसम शुष्क रहने की संभावना ही नजर आ रही है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तरी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के ज़्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में बरसात की संभावनाएं देखी जाएगी। और इसी प्रकार से हम देखें तो 21 दिसंबर को किस प्रकार से मौसम की संभावनाएं बदलती हुई नजर आ रही है। पश्चिमी विक्षोभ का असर, शायद ये पश्चिमी विक्षोभ का असर कुछ और बढ़ सकता है 21 दिसंबर के आसपास। तो इसके अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों तक भी बरसात बढ़ सकती है। गिलगित से लेकर लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र और उत्तराखंड के भी ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, उन भागों के ऊपर हल्की स्नोफॉल की गतिविधियां और बरसात की संभावनाएं देखी जाएगी। लेकिन पश्चिमी विक्षोभ का असर कुछ मध्य भारत के क्षेत्र हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, उन भागों के ऊपर भी हल्का असर होने की संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही है। दक्षिणी भारत में केरल और तमिलनाडु के ऊपर कुछ बरसात की संभावनाएं बढ़ेगी, यहाँ पर लगातार मिनी मानसून सक्रिय है। और इसी प्रकार से मैं दिखाता चलूँ तो यहाँ पर 22 दिसंबर को भी दक्षिणी भारत के क्षेत्र हैं, उन भागों में बरसात की संभावना रहेगी। और 21 और 22 दिसंबर को पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में भी बरसात की संभावना रहेगी, क्योंकि यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ का असर काफ़ी ज़्यादा देखा जाएगा और WD का असर होगा। तो इसकी वजह से गिलगित यहाँ पर ये सिक्किम से लेकर आप अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, उन भागों के ऊपर स्नोफॉल होने की संभावनाएं नजर आ रही है। और बाकी क्षेत्रों में यहाँ पर बरसात की संभावना नजर आ रही है। केरल, तमिलनाडु में बरसात की संभावनाएं रहेगी। बाकी भारत के क्षेत्र हैं, जिसमें पूर्वी भारत हो गया, मध्य भारत के क्षेत्र हैं, उत्तर भारत के क्षेत्र हैं, उन भागों में मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं नजर आ रही है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत